हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का जो अगला चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी थोड़ी सी जो बेसिक नॉलेज है उसके बात करते हैं, क्योंकि पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं, क्या क्या चीज होती है उसके अंदर, तभी तो हम किसी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो होता है क्वाड्री, जिसका मतलब क्या होता है चार, और एक वर्ड होता है लेटरल, इसका मतलब क्या होता है साइड्स। मतलब क्या हो गया कि जिस भी पॉलीगन की चार साइड हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। और ये कैसा होता है, एक क्लोज डायग्राम होता है हमारा, क्लोज डायग्राम, और जिसकी कितनी साइड हो, चार साइड हो, उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे अगर हम कोई भी चीज बना दे जिसकी साइड चार रखें, एक साइड ये हो गई, 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 तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल। दूसरी अगर बात करें जो हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं वो भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। इसमें कितनी साइड होगी, चार साइड होती हैं। तो चार साइड हो गई और उसके अंदर एंगल भी कितने बनेंगे, चार ही एंगल बनेंगे। क्यों बनेंगे, एंगल क्या होता है, जब दो लाइन सेगमेंट आपस में आके मिलती हैं, या फिर लाइन बोल सकते हैं, रे बोल सकते हैं, जब कोई भी दो रे आपस में आके मिलती हैं तो यहाँ पे जो एक एंगल बनता है, जो ये एरिया बनता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो ये दो साइड आपस में यहाँ पे आके मिली, ये दोनों यहाँ पे मिली, ये दोनों यहाँ पे मिली, ये दोनों यहाँ पे मिली, तो एक क्वाड्रिलेटरल की चार ही साइड्स होती हैं और उसके अंदर चार ही एंगल्स होते हैं। अब हम बात करें कि इन एंगल्स का सम कितना होगा। हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने ट्रायंगल के अंदर। उसके अंदर क्या पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर उसी रूल को हम यहां पे लगाएं तो यहां पे क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल जो भी ले लिया हम लोगों ने, इसका ये एंगल a मान लिया, ये एंगल b मान लिया, उससे अच्छा बात क्या करेंगे हम, इसको एक जो डायगोनल होता है वो खींच दिया इसका। अब इसमें दो ट्रायंगल बन गई, फर्स्ट ट्रायंगल ये है और सेकंड ट्रायंगल ये है। एंगल्स का भी नाम दे दो, ये हमारा एंगल 1, ये हमारा एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ट्रायंगल 2 की बात करें तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इसका भी सम कितना आएगा, 180 डिग्री। और अगर हम इस पूरे की बात करें अब, तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 360। तो एक क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब बात करें कि इसके टाइप्स की, हम किस किस टाइप के बारे में बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है, अगर अपोजिट साइड से क्वाड्रिलेटरल की इक्वल है और पैरेलल है तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। जैसे मैंने एक डायग्राम लिया, ये कोई इमेज ले ली मैंने, नेमिंग दे दी ABCD। नेमिंग का ध्यान रखना, नेमिंग हम ऐसे करते हैं, हम किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाएं अगर, तो हम अगर चाहे क्लॉकवाइज हो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, वो मैटर नहीं करता, बट जो नेमिंग करनी है वो लगातार करनी है। यहां से स्टार्ट कर दिया मैंने ABCD ऐसे कर दिया, अगर मैं यहां से ना करके बजाय ऐसे करूं तो ABCD, मतलब क्या हुआ कि हमें बीच में गैप नहीं देना है। जैसे कि मैंने ये ले लिया इस बार ABCD, ये जो नेमिंग की है ये हम लोगों ने गलत की है। ठीक है, तो नेमिंग का ध्यान रखना थोड़ा सा। ये तो हो गया नेमिंग। अब इसके कुछ पार्ट्स भी देख लें। डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल्स क्या होता है, अगर अपोजिट वर्टेक्स को हम अगर मिला दें किसी लाइन के द्वारा, तो वो जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। जैसे क्या हुआ, ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स हैं, अगर इन दोनों को हम ऐसे मिला दें तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डायगोनल। तो डायगोनल कौन सा बनेगा, AC, और दूसरा डायगोनल क्या बनेगा,
यहां से जब इसको ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल क्या हो गया हमारा, BD। ये तो डायगोनल हो गए और चार साइड कौन सी है, AB, BC, CD और DA। ये हमारी चार साइड हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। होगी पहली प्रॉपर्टी कि जो अपोजिट साइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AB है वो DC के इक्वल है और AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC है। और दूसरी जो साइड है हमारी AD, जो AD है ये BC के इक्वल है और AD जो है ये BC के पैरेलल भी है। अगर हमें ये प्रॉपर्टी दी जाती है, इसका मतलब जो हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें इसकी, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायगोनल्स होते हैं हमारे किसी भी पैरेललोग्राम के, वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट। दो वर्ड होते हैं, एक बाइसेक्ट और एक इंटरसेक्ट। इनमें अंतर इतना ही है कि बाइसेक्ट बीच में से कट करेगा और इंटरसेक्ट कहीं से भी कट करेगा। तो यहां से ये क्या निकल के आया कि जो डायगोनल्स आपस में होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। यहां पे अगर हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं तो क्या होगा कि AO जो है वो OC के इक्वल है और BO जो है वो OD के इक्वल है। ठीक है, आगे चले। तो ये तो इसकी दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी के ऊपर बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलेगी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब अपोजिट एंगल की बात करें तो कौन सा अपोजिट एंगल है, जो एंगल A है ये एंगल C के इक्वल है और जो एंगल B है ये एंगल D के इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल हो गया। ठीक है बेटा, तो अगर हमें ये दे दिया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हो जाएगा कि वो क्या बन जाएगा, हमारा एक पैरेललोग्राम। आगे बात करें इसकी, तो इसकी कोई और खास प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई होगी तो बाद में कभी याद आएगी तो देख लेंगे जब भी आएगी। अब बात करें इसके दूसरे भाई की, किसकी, रेक्टेंगल की। फर्क क्या है, तेज आंधी चल रही थी, ये तिरछा हो गया। अब आंधी रुक गई, तो आंधी रुकने से क्या हो जाएगा, ये फिर से सीधा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ये भाई हमारा रेक्टेंगल हो गया। थोड़ी सी डायग्राम मेरे अच्छे बनते हैं, पेंटर बहुत अच्छा हूं तो एडजस्ट करना थोड़ा सा। इसकी एक प्रॉपर्टी और बात कर लें, जो एंगल A है और एंगल B है, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल B और एंगल C का भी 180, एंगल C और एंगल D का भी सम 180 और एंगल D और एंगल A का भी सम 180। क्यों होता है, अगर हम हमारी सीधी सी बात करें, दो पैरेलल लाइन जा रही है, एक लाइन कट कर रही है, दो पैरेलल लाइन जा रही थी, एक लाइन कट कर रही है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कोइंटीरियर एंगल्स भी जिसको बोलते थे हम, तो वो कुछ भी लिख दो। ये था हमारा। अब बात करें रेक्टेंगल के ऊपर आते हैं, तो रेक्टेंगल की नेमिंग दे देते हैं ऐसे ही, A, B, C और D। अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बात करें तो यहां से स्टार्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के ऊपर से ही। सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये प्रॉपर्टी हमारी रेक्टेंगल की भी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी हमारी रेक्टेंगल की भी होती है। तो डायगोनल्स खींच देते हैं एक बार। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये किसकी भी है, हमारी रेक्टेंगल की भी है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। भाई रेक्टेंगल के तो सारे 90 होते हैं, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, तो अपोजिट तो अपने आप इक्वल हो गए। तो ये हमारी इसमें भी इंक्लूड हो गई। अगली प्रॉपर्टी, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, इसका मतलब ये भी है। तो जो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज थी वो हमारी रेक्टेंगल के अंदर भी इंक्लूड है। एक्स्ट्रा क्या है इसके अंदर, एक्स्ट्रा है कि जो एंगल A है
वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, और सारे के सारे कितने होंगे 90 डिग्री। अगली जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है हमारी, जो इसके डायगोनल्स हैं AC और BD, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखने में लग रहा है कि भाई ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, और इसके अंदर जो डायगोनल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो दो चीज आई है ये एक्स्ट्रा आई है किससे, पैरेललोग्राम के मुकाबले। ठीक है बेटा, याद रखोगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया हमें और वो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो ये सारी खूबियां तो पैरेललोग्राम की भी और रेक्टेंगल की भी है। सिर्फ अंतर क्या है कि जो एंगल्स हैं वो हमारे 90 डिग्री होंगे। तो अगर किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो सीधा सा क्या कर देंगे, इस एंगल को 90 दिखा देंगे, और ये एंगल 90 होते ही ये जो हवा से तिरछा हो गया था ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, और बात बन जाएगी। ठीक है, आगे चले। अब बात करें जो इसका तीसरा आता है रंबस का। तो भाई अब बात करते हैं रंबस की। दो पढ़ लिए, सबसे पहले क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम पढ़ा था, इसके बाद पढ़ा था रेक्टेंगल, और हमने ये भी देख लिया कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या था। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हमारी रेक्टेंगल के अंदर आती है। अब बात करते हैं रंबस की। तो रंबस की क्या होता है भाई, कि इसकी जो सारी साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है। तो यहां पे लिख देता हूं कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। इसके चारों साइड आपस में इक्वल हो गई, तो एक बात बताओ कि क्या इसकी अपोजिट साइड सारी इक्वल नहीं होंगी। AB और CD के आपस में इक्वल नहीं है, और BC और DA के आपस में इक्वल नहीं है। तो ये सारी की सारी, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी रंबस के अंदर भी आती है। अंतर क्या आ गया, इसकी तो सारी की सारी ही इक्वल आती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, कि जो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसके अंदर भी भाई ये प्रॉपर्टी होती है। रंबस में भी जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल इक्वल कट करेंगे। AO OC के इक्वल है, DO OD के इक्वल है। ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर्टी भी आ गई। तीसरी की बात करें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अंदर भी ये चीज आती है। तो एंगल A और एंगल C इक्वल है, एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल है। ठीक है भाई, अगली बात करें, A और B का सम 180। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो ये कोइंटीरियर के द्वारा 180 हो ही जाएगा दोनों का सम। ठीक है भाई, हो गया ये भी। तो ये चारों के चारों प्रॉपर्टी किसके अंदर इंक्लूड हो गई, रंबस के अंदर इंक्लूड हो गई। तो रंबस का सबसे पहला डिफरेंस क्या आ गया, कि इसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, वो हमारा हो गया रंबस। ठीक है, आगे अंदर देखें, आगे क्या होता है रंबस के अंदर, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैं यहां पे एक नंबर लिख के कर देता हूं। जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट तो करते ही हैं, बट कहां पे करते हैं, एट राइट एंगल। मतलब कि यहां से क्या हुआ कि जो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो एज इट इज है, बट क्या लिख देना है, एट राइट एंगल। यानी कि यहां पे क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 तो ये भी 90, क्यों, लीनियर पेयर से दोनों का सम 180, और वैसे भी 90 होता है। ये भी 90 हो जाएगा, अपोजिट एंगल ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल्स इसके राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन आज गया कि एक पैरेललोग्राम को रंबस दिखाना है, तो क्या करेंगे उसके, ये तो इक्वल होंगी पैरेललोग्राम की, अगर हम इन दोनों को भी इक्वल दिखा दें AB और BC को, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रंबस बन जाएगा। क्या चीज कैसे प्रूव करनी है वो चीज ध्यान रखने की बात है बस, और इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आगे मिड पॉइंट थ्योरम आएगा, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले इनकी जो ये आ रहे हैं हमारे, इनकी बात कर लेते हैं। तो भाई अंतर समझ में आ गया क्या था, अंतर क्या था, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रंबस के अंदर भी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैरेललोग्राम है और रंबस है उसके अंदर किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ ऑल साइड्स आर इक्वल।
तो इसमें हम यहाँ पे अपोजिट साइड की जगह क्या लिख देंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है भाई, हो जाएगा। आगे चले, आगे इसके बाद क्या आता है, आगे इसका ही भाई आता है स्क्वायर। उसके अंदर भी क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं। बात कर, तो भाई अब स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर और रम्बस की सेम से बात थी, तो इसमें भी क्या होता है हमारी ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। चारों साइड इक्वल, क्या बन गया, रम्बस बन गया, पहले स्क्वायर नहीं बना। अगली प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के जो सारे एंगल्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 90 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सॉरी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 90। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। किसमें था, रेक्टेंगल में भी था और स्क्वायर के अंदर भी है। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये रहा। रेक्टेंगल की क्या थी, अपोजिट साइड इक्वल थी, और स्क्वायर की क्या है, सारी साइड इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट हो गया। इसके बाद क्या था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब सारे के सारे 90 है तो अपोजिट अपने आप इक्वल हो गया। इन दोनों का सम भी 180, 90 प्लस 90 180। अब पहले मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो इस पहले ये देखो, इसकी जो सारी प्रॉपर्टी है, चारों के चारों प्रॉपर्टी, वो हमारी किस किस में आई है, पैरेललोग्राम तो खुद था ही, रेक्टेंगल के अंदर भी आई है, हमारा रंबस के अंदर भी आई है, और ये स्क्वायर के अंदर भी आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों चीज है, कौन कौन सी, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रंबस, ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल को क्या दिखाएंगे, पैरेललोग्राम दिखाएंगे। उसके बाद तो इन तीनों की बात करेंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम तो सबसे जो छोटा चीज है वो होगी हमारी। उसके बाद बात करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसके सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी भी सारी साइड इक्वल, रंबस की भी सारी साइड इक्वल। पर डिफरेंस क्या हो गया कि रंबस के अंदर 90 डिग्री नहीं बनता, इसके अंदर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करेंगे आगे की और थोड़ी सी। इसके अंदर भी जो रंबस की तरह था कि रंबस में क्या होता था, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। ये पहली थी, ये दूसरी है। जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है भाई, रेक्टेंगल का भी ऐसा ही कुछ था, नहीं रंबस का था ऐसा कुछ, रेक्टेंगल के अंदर तो ये था। इसके बाद एक चीज और आएगी जो रेक्टेंगल के अंदर थी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, AC इक्वल्स टू BD। ये चीज हमारी रेक्टेंगल के अंदर भी आई थी। क्यों आई थी, रेक्टेंगल में भी यहाँ पे क्या था, राइट एंगल था, तो डायगोनल इक्वल हो गए थे। इसके अंदर भी राइट एंगल है तो डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। पैरेललोग्राम और रंबस, उनके अंदर राइट एंगल नहीं बन रहा था, तो एक साइड छोटी जाएगी, एक साइड बड़ी जाएगी। जैसे इसकी बात कर लें, ये साइड छोटी जाएगी, ये साइड बड़ी जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है हमारा किसका, थोड़ा सा रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और इन सब का। तो इतनी ही प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सोल्व करेंगे। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आना, जितना जल्दी आप इन प्रॉपर्टीज को याद करोगे, जैसा करोगे, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इनको कैसे याद करते हैं। ठीक है, हम तो सिर्फ आपको थोड़ा हिंट दे सकते हैं कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे होती है, याद करना आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी जल्दी याद करोगे उतनी जल्दी ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब आगे देखते हैं कुछ इनकी बातें। तो एक बार चारों लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रंबस हो गया और हमारा स्क्वायर हो गया। डायग्राम भी बना लेते हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के सेम होते हैं, बस एक तिरछा हो जाएगा, एक सीधा हो जाएगा। मान लिया रेक्टेंगल है, सॉरी पैरेललोग्राम है, ऐसा ऐसा जो बनेगा वो हमारा रेक्टेंगल का भी बनेगा। रंबस और स्क्वायर का जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं,
तो थोड़ा सा संभल के क्वेश्चन बनाना, डायग्राम बनाना, कि जो साइड दिखे वो हमारी इक्वल इक्वल सी दिखे, थोड़ी सी, थोड़ा पीछे तो आगे पीछे हो जाता है। इसकी बात करें, फिर इसके बाद देखा नेमिंग कैसे देते हैं। नेमिंग एक पॉइंट को स्टार्ट करके लगातार हो, तो इस बार इधर से दे देते हैं ए बी सी डी, ऐसे ही पी क्यू आर एस, और इसका भी पी क्यू आर एस नाम डाल देते हैं। नेमिंग हमारे ऊपर है, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद पैरेललोग्राम में क्या देखा था, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सारी रेक्टेंगल के अंदर भी है, रोम्बस के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। सेम चीज किसमें, रोम्बस में। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम और ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर भी है। उल्टा नहीं बोल सकते कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फालतू होती है, किससे, पैरेललोग्राम से। इसकी तो सारी के अंदर आ जाएगी, सबके अंदर, ठीक है। अब डिफरेंस देखें, अगर कोई चीज हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसके अंदर ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें शो दैट करना होगा, और शो दैट वाले क्वेश्चन ही 8.1 जो है हमारी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक आता है। तो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसको हमें रेक्टेंगल दिखाना है, तो स्टेप याद रखनी है। रेक्टेंगल दिखाना है तो पहली स्टेप क्या होगी, इस क्वाड्रिलेटरल को क्या दिखाएं, पैरेललोग्राम दिखाएं, और फिर सेकंड स्टेप में क्या दिखाएंगे, इसको रेक्टेंगल दिखा देंगे। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस की बात की थी, क्या होता है कि रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। या फिर डायगोनल इक्वल दिखा दो, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो भी क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर वो रेक्टेंगल की बजाय रंबस दिखाना है तो स्टेप पहली पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, और सेकंड स्टेप में वो क्या दिखाना पड़ेगा, रंबस दिखाना पड़ेगा। क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे पैरेललोग्राम तो दिखा देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, और रंबस दिखाने के लिए हमें ऑल साइड्स आर इक्वल दिखानी पड़ेगी, हो जाएगा। अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर दिखाना है, लेंथी क्वेश्चन यही बनेगा, स्क्वायर दिखाने वाला, तो सबसे पहली स्टेप में उसको क्या दिखाएंगे, पैरेललोग्राम। सेकंड स्टेप में उसको क्या दिखाएंगे, रंबस, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, और थर्ड स्टेप में क्या दिखाएंगे, हर एंगल कितना दिखा देंगे, 90 डिग्री, और वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, हार्ड नहीं होंगे, आसान से कर सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसा होगा कुछ कि अगर किसी पैरेललोग्राम के, अगर नहीं क्या, 3 एंगल्स इक्वल हो सकते हैं क्या, पैरेललोग्राम की बात की है। तो पैरेललोग्राम में देखो भाई क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, 3 के 3 तो इक्वल हो ही नहीं सकते, या तो फिर उसके चारों इक्वल होंगे, या फिर वो एक क्वाड्रिलेटरल अलग ही टाइप का बनेगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लूं पैरेललोग्राम का, इसने कहा 3 एंगल इक्वल हो, तो भाई 108 मान लेते हैं, चलो 110 डिग्री मान लिया, ये भी 110 डिग्री मान लिया, ये भी 110 डिग्री मान लिया। अब इसका मतलब कि जो ये एंगल बनेगा ये कुछ ना कुछ कम बनेगा, तो कितना बनेगा, 30, ठीक है। क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल इस रेशियो में गिवन है, एंगल्स फाइंड आउट करो। तो भाई रेशियो हटाने के लिए क्या लगाते हैं साथ में, x। क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो इन चारों एंगल का सम कितना मिलेगा, 360, तो साथ में ऐड भी कर दें, प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360। इनको ऐड किया तो 13 और 9 22 और 30, तो कितना बन गया ये, 30x इज इक्वल्स टू 360, और यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 360 अपॉन 30 कितनी आ गई, 12, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, एंगल की निकाल लो अपने आप, क्या हो जाएगा 3x, इसका मतलब 3 इंटू 12, फिर क्या है 5x मतलब 5 इंटू 12, फिर हमारा है 9 इंटू 12, और फिर हमारा है 13 इंटू 12, ठीक है। ये चारों एंगल निकाल लेना, सम करोगे तो 360 ही मिलना है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन ये है
इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। ये चीज है, तो जो चीज पूछी गई है ना, हम डायग्राम उसी का बनाएंगे। तो इसमें दे रखा है पैरेललोग्राम, बट पूछ क्या रखा है, रेक्टेंगल। तो हम रेक्टेंगल का ही डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लिया भाई ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ए बी इक्वल्स टू डी सी, और दूसरी क्या बच गया, बी सी इक्वल्स टू ए डी। ये चीज हमारी किसमें हो गई, गिवन के अंदर। ठीक है, प्रूव करना है रेक्टेंगल। बात की थी अगर एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल दिखाना है तो क्या दिखाना है, सिर्फ उसके जो एंगल्स होते हैं वो कितने बनेंगे, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 दिखाना है भाई, दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, पहले तो डायगोनल को कनेक्ट कर दो। ठीक है, थोड़ा सा हो गया। टू प्रूव में क्या है हमारा, टू प्रूव में है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये हमारा टू प्रूव में हो गया। अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं, और ये हमारा प्रूफ रहा भाई। याद रख लेना, तीनों चीज लिखनी है। सबसे पहले गिवन क्या चीज दे रखी है, पैरेललोग्राम दे रखा था। एक चीज और भी गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसके अंदर एक चीज क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल्स टू बी टी। इसके बाद क्या निकाल के दिखाना है, तो टू प्रूफ में लिखेंगे जो चीज हमें निकालनी होगी वो, और लास्ट में प्रूफ कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे करना है। तो प्रूफ के अंदर आते हैं। मैंने उठाया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ए बी सी और मैंने उठा ली मैंने ट्रायंगल दो। इसकी बात करें तो भाई दोनों के अंदर ए बी कॉमन है, दोनों के अंदर ए बी लाइन। तो कौन कौन से ट्रायंगल है इसको भूल जाओ। ये ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल, तो इसके अंदर ए बी कॉमन आ गई ना। दूसरी चीज जो ए डी है और बी सी है इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे लिख देंगे कॉमन, यहाँ पे लिख देंगे गिवन। और तीसरी चीज क्या है, जो डायगोनल है वो इक्वल दे रखा है पहले से ही। तो क्या लिख देंगे कि जो ए सी है वो इक्वल है किसके, बी डी के। और रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। साइड साइड साइड, तीनों साइड, तो क्या हो गया, बाई साइड 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 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। यहां से क्या लिखेंगे, बाई सीपीसीटी, कि सीपीसीटी से जो एंगल ए है और एंगल बी है ये आपस में क्या है, इक्वल। अब एंगल ए की बात करें तो मैं ये पूरा एंगल ले रहा हूं। जो ट्रायंगल बी ए डी है इसका जो ये एंगल है और इसका ये जो एंगल है दोनों आपस में इक्वल। तो दोनों को x मान ले। और पैरेललोग्राम में इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। को इंटीग्रेट लिख सकते हो हम यहाँ पे। दोनों मैंने x x माने, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 90। अगर ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और अब क्या लिख देंगे कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो क्या बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे, इफ एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री देन ABCD जो हमारा था वो क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, तो इजी से क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो शो दैट वाले आएंगे। तो क्या है, इस जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, इसके हम जो एनसीईआरटी की बुक है उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एलिमेंट के क्वेश्चंस। क्योंकि एलिमेंट की बुक के अंदर जो शो दैट वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही कम है, एक या दो क्वेश्चन है बस, और एग्जाम्पल्स के अंदर तो सारे आ ही जाते हैं। या तो आप ऐसा कर लेना कि जो एलिमेंट की बुक है उसके सारे एग्जाम्पल कर लो और क्वेश्चन भी कर लो, वो तो और भी बेटर रहेगा, सबसे अच्छा तो वही बात रहेगी। वरना हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बुक जो है हमारी, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देख लेना, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए आपको एलिमेंट की बुक में से भी, तो आप मेरे को कमेंट कर देना ताकि मैं वीडियो में बना सकूं।
तो आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखें ताकि प्रॉपर्टी याद हो आपको अच्छे से, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।